सभी को नमस्कार। बिल्ड इट होम चैनल पर मैं एस के मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं प्लान नंबर 193 और आज का जो प्लॉट साइज है ये एक्चुअल में टेपर प्लॉट है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना आप, जिससे कि आप ये अच्छे से समझ सको कि एक प्रॉपर हाउस प्लान के लिए, एक अच्छे हाउस डिजाइन के लिए प्लॉट का शेप में होना कोई मायने नहीं रखता है। आप किसी भी तरह का प्लॉट हो, कोई भी लैंड हो आपकी, तो उसके लिए आप बेहतरीन डिजाइन बनवा सकते हैं। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ एक अच्छे आर्किटेक्ट की। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना और मुझे कमेंट में या अपने रिव्यूज़ बताना कि किस तरह का प्लान था, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा। तो आप, और अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्प्ले पे भी दिख रहा है बार बार। तो आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमें सेंड करें। आप अपने लिए भी इसी तरह का हाउस प्लान या अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप हमसे बनवा सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आपको ऑलरेडी मिलेंगे और आगे मिलते भी रहेंगे। अभी इसी प्लान की बात करें तो श्याम सिंह जी के लिए बनाया था हमने, जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट और उन्हीं की चॉइस के अकॉर्डिंग ये सारा डिज़ाइन रेडी मैंने किया है। ये एलिवेशन का डिज़ाइन है सामने का, आप देख सकते हैं। सारा काम पेंट एंड सीएनसी या फिर इस तरीके से जो लो कॉस्टिंग मटेरियल है उसी से आपका पूरा हो जाएगा। एंट्रेंस यहाँ पे आपको दो मिलते हैं, गाड़ी के लिए अलग से रैंप का प्रोविज़न दिया है और स्टेप का प्रोविज़न आपको सेकंड ऑप्शन के हिसाब से दिया है। एंटर करते हैं आप तो कार पार्किंग एरिया है। कार के लिए आपको 10 बाई लगभग 16.5 फीट का क्लियर स्पेस मिल जाता है और इस स्पेस के अलावा भी आपके पास में कुछ प्लांटर एरिया है साइड में, आप देख सकते हैं, जिससे कि एक अच्छे घर को वेंटिलेशन मिल सके। तो हमने स्पेस छोड़ा है यहाँ पे। और कार पार्किंग वाला एरिया, इसी के नीचे आपका पानी का टैंक वगैरह आप बनाना चाहते हैं तो फुल कैपेसिटी के साथ में यहाँ पे आप बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी पार्क की हुई है आपने तो आने जाने का स्पेस ना बचे, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्पेस मिल रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो में क्लियर। और सामने भी आपको एक 5 फीट का स्पेस मिलता है। यहाँ पे अभी आप कुछ प्लांट्स वगैरह या फिर सिट आउट एरिया बनाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हैं। स्टेयर के नीचे भी आप छोटा मोटा स्टोर आप बना सकते हैं। स्टेयर का क्या यूज है बाहर में वो आपको बाद में बताऊंगा वीडियो में आगे। ये आपका 2 BHK का प्लान आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलता है। ड्राइंग प्लस डाइनिंग हॉल में एंट्री है इसकी और 16 बाई 20 फीट का इस हॉल का साइज है। फुल साइज है, काफ़ी बड़ा है, आप भी देख सकते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है डबल विंडो के साथ में और फुल साइज की विंडो है। यहाँ पे 8 लोगों के लिए मैंने डाइनिंग टेबल का सेटअप भी दिखाया है आपको। प्लस साइड में आपको यहाँ पे एक वैनिटी का स्पेस भी मिलता है हैंड वॉश वगैरह के लिए, ताकि आपको किचन या बाथरूम में ना जाना पड़े। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे मैंने 8 लोगों के लिए लगा के दिखाया आपको सोफ़ा। बाकी आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि स्पेस की यहाँ पे कमी नहीं है। फुल साइज़ की टीवी आप यहाँ पे लगा सकते हो। और ये वाला हॉल है ये आपका किचन से कनेक्टेड है, ये भी फ़ायदा है आपको। और 4.25 बाई 12.25 फीट की साइज़ के साथ में एक किचन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। डार्क प्लस लाइट का मैंने टाइल का इसमें कॉम्बिनेशन यूज किया है। यहाँ पे आपका सिंक आ जाएगा और बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए। और ये आपका मॉडर्न टाइप में मैंने किचन बनाया है। आप चाहो तो चिमनी वगैरह का प्रोविज़न यहाँ पे रख सकते हैं। स्पेस के यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किचन का एक्चुअल में काफ़ी साइज़ है। अब चलते हैं बेडरूम्स की तरफ। तो ये आपका बेडरूम नंबर 1 हो जाएगा। साइज़ की बात करें तो 11 बाई 14 फीट काफ़ी है, आइडियल साइज़ है। यहाँ पे आपको सोफ़ा प्लस डबल बेड लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, इतना स्पेस है। प्रॉपर साइड में आपको एक वार्डरोब भी आप यहाँ पे बना पाएंगे। एसी प्रॉपर बेड के ऊपर आ जाएगी और बेड के जस्ट सामने आप प्रॉपर टीवी का सेटलमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक सिट आउट एरिया भी मिलता है, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि टेपर है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा एरिया एक आउटडोर के लिए निकल के आ जाता है, जिसमें कुछ प्लांटेशन के लिए छोड़ा है मैंने और यहाँ पे सिट आउट के लिए सारा एरिया हमने बना दिया है। अब चाहो तो किचन के जो सिलेंडर वगैरह हैं वो भी आप यहाँ पे बाहर रख सकते हो, जिससे कि कोई भी दुर्घटना वगैरह घर के अंदर ना हो। तो उस तरह का सेटअप आप यहाँ पे कर सकते हैं। वेंटिलेशन का प्रॉपर है, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट आपको प्रॉपर मिल जाता है। और यकीन मानिए ये एरिया आपको काफ़ी पसंद आने वाला है, क्योंकि अगर ये टेपर है तो स्पेस भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब चलते हैं आगे, घर का बाकी पोर्शन का भी रिव्यू हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो एक इस साइड में आपको छोटा लॉबी पोर्शन मिलता है। ये लॉबी पोर्शन से आपका स्टोर रूम कनेक्ट है और आपका कॉमन बाथरूम कनेक्ट है। स्टोर रूम है ये वाला, मैं इसकी साइज़ आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टेपर है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन फ्लोरिंग वगैरह देख के आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये काफ़ी इनफ है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बाकी इसको थोड़ा बहुत बड़ा कर सकता है क्योंकि इसके पीछे भी हमने साइड वर्क छोड़ा था। और ये आपका कॉमन बाथरूम है, 4.25 फीट वाइड है, ये लेंथ इसका काफ़ी है। लेकिन लेआउट की बात करें तो स्टार्टिंग में आपकी वैनिटी आ जाएगी, WC यहाँ पे आप फिट कर सकते हैं।
बाकी इस तरह का ये सेटअप है, टाइल वगैरह कॉम्बिनेशन है। और यहीं पे आपको एक वॉशिंग एरिया हमने अलग से प्रोवाइड करवाया है, जिसमें आपकी वॉशिंग मशीन वगैरह का जो सेटअप है वो अलग से कर सकते हैं। शावर एरिया है वो भी हमने सेपरेट किया है और ग्लास से कवर किया है, ताकि आपको जब भी यूज़ करो तो पूरा बाथरूम है वो गीला ना हो। अब चलते हैं हम सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो ये आपका सेकेंड बेडरूम हो जाएगा, काफ़ी बड़ा है साइज़ में। सामने देख रहे हैं प्रॉपर आपको डबल विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। और बेडरूम की साइज़ की बात करें तो 12 बाय 12.5 फीट के आसपास यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है। प्रॉपर वार्डरोब है, फुल साइज़ की 12 फीट की वार्डरोब है एक्चुअल में। यहाँ पे प्रॉपर टीवी वगैरह यहाँ पे आप लगा सकते हैं, बुक शेल्फ वगैरह बना सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो स्पेस की कोई दिक्कत नहीं। प्लस आपको अटैच बाथरूम का ऑप्शन मिल जाता है, 4.5 बाय 9.5 फीट की साइज़ के साथ में मिलता है। और फर्नीचर लेआउट इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने ग्लास का यूज़ किया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाथरूम का वेंटिलेशन है तो साइड में हमने सेटबैक छोड़ा है, वहाँ से आप उसको प्रॉपर सेटबैक से वेंटिलेशन मिल जाएगा। तो ये पूरा आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान था। एक अच्छी फैमिली यहाँ पे रह सकती है, जिनमें 5 से 6 लोग हों, आराम से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। तो स्टेयर है आपकी बाहर से बनी हुई है, आउटर साइड से है, तो आप कितने भी फ्लोर एक्सटेंड करो, रेंट के हिसाब से काम में लो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेसी को लेके कोई इशू नहीं है, हर फ्लोर वाला है वो अपने हिसाब से ऊपर जा सकता है। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हो तो आपको एक एंट्रेंस लॉबी मिलती है, यहीं से आप बालकनी है सामने की साइड में, कॉमन बालकनी, वहाँ पे भी जा सकते हो। और सामने जो दरवाज़ा देख रहे हो इससे घर के अंदर भी आप जा पाएंगे। यहाँ पे आपको शू रैक वगैरह के लिए स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे मिलता है आपको फर्स्ट फ्लोर पे 3 BHK का पोर्शन। एंटर करते हैं आप, ड्राइंग प्लस डाइनिंग हॉल 16 बाई 20 फीट काफ़ी है, बड़ी साइज़ की विंडो आप देख सकते हैं, तो एक अच्छा वेंटिलेशन मिल जाएगा। बाकी ग्राउंड फ्लोर था वैसा ही है, फर्स्ट फ्लोर मैंने इस हॉल को रखा है, काफ़ी बड़ा है, कोई कॉलम वगैरह बीच में नहीं है आपके, काफ़ी अच्छा एक मैनेजमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्टोर प्लस बाथरूम ये भी कॉमन है, लेकिन इसका जो वॉशिंग एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको 4 से 8 फीट का 4 बाई 8 फीट का एक वॉशिंग एरिया मिल जाता है, जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन, ड्रायर वगैरह जो भी रखना चाहो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं एंट्री करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह का एक वॉशिंग एरिया है सेपरेट, यहाँ पे आपको मिल जाता है। और बाथरूम के साथ में ही बनाना इसको काफ़ी अच्छा है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी थी तो हमने उसको यहाँ पे इसी पर्पज़ से बना दिया है। अब चलते हैं बेडरूम्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको टोटल 3 बेडरूम मिलते हैं। ये बेडरूम नंबर 1 हो जाएगा आपका 12 बाई 12.5 फीट की साइज़ के साथ में, अच्छे वेंटिलेशन के साथ में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। अटैच्ड बाथरूम भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि 4.5 बाई 9.5 फीट का है, काफ़ी अच्छी साइज़ है। और सारा रिपीट है, जैसा ग्राउंड फ्लोर का था उसी तरह का ये फर्स्ट फ्लोर का ये प्लान हमने यहाँ पे किया है। अगर आपको हमारी प्लानिंग इस तरह की पसंद आती है तो प्लीज़ अभी वीडियो को तुरंत शेयर करें, एक अच्छा रिव्यू मारें यहाँ पे, और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ पर भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, तुरंत वीडियो को प्लीज़ फैलाएँ। अब चलते हैं बेडरूम नंबर 2 की तरफ। तो ये आपका बेडरूम नंबर 2 हो जाएगा 11 बाई 14 फीट की साइज़ के साथ में। स्पेस आप देख सकते हैं, प्लेसमेंट आप सारा यहाँ पे देख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे आपको एक अटैच्ड बालकनी भी देखने को मिल जाएगी। बालकनी का साइज़ है वेरिएबल है, 5 बाई 19 फीट के साइज़ के साथ में, कहीं पे आपको 4 फीट मिलता है, काफ़ी बड़ा है। किचन की विंडो से भी कनेक्ट है, मैं टॉप व्यू दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का दोनों की बालकनी का एक प्रॉपर आइडिया हो जाए। किचन के सिलेंडर वगैरह है वो डायरेक्ट आप यहाँ पे बाहर रख सकते हैं। प्रॉपर वार्डरोब है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छा बेड साइज़ है, यहाँ पे किंग साइज़ का बेड लगा सकते हैं, तो स्पेस के यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। और अब चलते हैं हम किचन पे, क्योंकि किचन भी एक मेन पार्ट है घर का, लेडीज़ का तो यही होता है। बाकी किचन है काफ़ी बड़ा है, मॉडर्न करवाएं आप, काफ़ी स्पेस निकलेगा यहाँ पे। सब अच्छा 4 बाई 12 फीट की साइज़ है, बड़ी साइज़ की विंडो है, अच्छा वेंटिलेशन है, प्रॉपर डबल सिंक तक आप यहाँ पे लगा पाएंगे। मैंने मॉडर्न का एक बनाया है लेआउट इसमें, लेकिन आप चाहो तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं किचन डिजाइनिंग के, वो आप करवा सकते हैं, आपको बहुत सारा एक अच्छा लुक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं बेडरूम नंबर 3 की तरफ। काफ़ी बड़ा है ये भी साइज़ में, 12.5 बाई 10 फीट का, काफ़ी है। टेक्सचर पॉइंट का इसमें यूज़ किया है, प्रॉपर डबल बेड है, सीटिंग अरेंजमेंट है, प्रॉपर वार्डरोब है यहाँ पे आपकी, और 55 इंच का मैंने टीवी भी आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखाया है, जिससे कि आपको एक प्रॉपर आइडिया यहाँ पे हर चीज़ का यहाँ पे हो जाए। फर्नीचर लेआउट का या वीडियो बनाने का फ़ायदा यही होता है कि आपकी सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती है माइंड में, आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होता है। ये बालकनी आपकी कहीं पे 3 फीट है, कहीं पे 5 फीट है, इस तरह का है। डिज़ाइन एलिमेंट आप सारा देख सकते हैं, कुछ CNC का काम है, कुछ
एसएस का काम है, कुछ ग्लास का काम है, कुछ पेंट का काम है। तो इसी तरीके से आपका ये लो कॉस्ट मटेरियल के साथ में चीज़ें यहाँ पे आप फुलफ़िल कर सकते हैं एक बेहतरीन डिज़ाइन के साथ में। अभी चलता है टेरिस पे। तो टेरिस आपका पूरी तरह नीट एंड क्लीन है। मैंने यहाँ पे आपको झूला लगाया है, जितना हो सकता है प्लांटेशन आप करें। वन टाइम खर्चा होता है, बाकी ग्रीनरी है, अच्छा ही लगता है, अच्छा सुकून मिलता है आपको। तो इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें आप। हो सकता है टेरिस पे अगर एक छोटा गार्डन बना सकते हैं तो आप ज़रूर बनवाएं। ये आपका ममटी रूम है और जो ममटी की छत है इसी के ऊपर आपका जो पानी का टैंक है, डिश टीवी कैंटीना वगैरह हैं, या फिर एसी वगैरह लगाते हैं घर में तो उसका जो एक्सटर्नल यूनिट होते हैं, कंप्रेसर वगैरह, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऊपर ही मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो टेरिस वाला पोर्शन है वो पूरी तरह नीट एंड क्लीन आपको देखने को मिल जाए। तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएं, डिज़ाइन कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, प्लानिंग कैसी लगी ये भी बताएं, और आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी, आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर करें। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।